जय हिंद साथियों, सभी का आकर्षण एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम है आकर्षण पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम नवोदय और सैनिक की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से हमने देखा है रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ डिवीजन। उसके बाद हम लोगों ने बी बोर्ड मास का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा। आज हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम विगत वर्षों में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को देखेंगे। हम टॉप 15 क्वेश्चन को हम इस वीडियो पे देखेंगे। यहाँ पर टॉप 15 क्वेश्चंस हैं जो नवोदय सैनिक में जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं उन सबको हमने कवर किया हुआ है। अगर इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली देख लेंगे तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आपके पेपर हॉल में छूटेगा नहीं। हम टोटल 15 क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर एक एक करके मैंने सब क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जितने जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं जो नवोदय या सैनिक की तैयारी कर रहे हैं, अगर इस 15 क्वेश्चन को अगर आप तैयारी करके जाते हैं पेपर में तो आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। हम टोटल 15 अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप को हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है जो पिछले विगत वर्षों में आए हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे बेसिक जिनको नहीं आता है जाकर के पिछले वीडियो को देखेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे बताइए। सबसे पहले यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। अब देखो, हमेशा मैंने बताया हुआ है कि राइट साइड में आपको क्या करना है, रफ वर्क करना है। क्या करना है, राइट साइड में रफ वर्क। 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे बेटा, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। अब बाकी को एज इट इज लिख लो, तो 9 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 9 प्लस 2, और यहाँ कितना हो जाएंगे बताइए, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब देखो अगला स्टेप पे क्या होगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस 2 माइनस 3, तो 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, 9 प्लस 2 क्या हो जाएगा 11, और इस 11 में माइनस 3 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो बाकी को एज इट इज लिख लो। तो 9 प्लस मीडियम ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा 6 प्लस 7 इंटू क्या आ जाएगा 3, और ये क्या बच जाएंगे यहाँ पर 8, तो ये क्या आ जाएगा फुल ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, अब आगे तो अगले स्टेप पे क्या होगा बताइए, यहाँ प्लस दिया हुआ है और इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 21 माइनस 8। इतना समझ में आ गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस कितना हो जाएंगे 27 माइनस 8। अब 27 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा, बोलो क्या बच जाएगा 19, और 19 प्लस 9 कहा जाएगा 28। अब बताओ इसमें से चारों में कौन सा ऑप्शन होगा, डी। तो हमने सबसे पहले बी बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो डिवीजन है हमने उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया। 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या बच गया 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 क्या हो गया 11, 11 में माइनस 3 क्या किया तो क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या जाएंगे 6 प्लस 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 क्या आ जाएगा 21, 21 प्लस 6 क्या आ जाएंगे बेटा 27, 27 में माइनस 8 जाएगा तो क्या बचेगा 19, और 19 प्लस 9 कितने हो जाएंगे 28, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 28। एक कब आया है प्रश्न 23 सैनिक में। इतना समझ में आ गया। उसके बाद ये तो हमने देखा सैनिक 2023 का प्रश्न। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही कब आया है सैनिक 2022 2022 में। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले क्या होंगे डिवाइड को सॉल्व कर दो। 6/8 डिवाइडेड बाई 3/2 इंटू 4/5। इतना समझ में आ गया। अब मैंने पहले ही सिखाया हुआ है, अगर जहां पर अगर हम क्या करें मल्टीप्लाई का साइन दे दें, डिवाइड की जगह में अगर मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो क्या होगा बेटा रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या जाएंगे 2 ऊपर और 3 नीचे, तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू क्या आ जाएगा 4/5। इतना समझ में आ गया क्या। अब देखो जो जो कट रहा है काट दो। यहाँ क्या हुआ समझ में आ गया, डिवाइड की जगह में मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई का साइन, ये 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया। अब जो जो कट रहे हैं काट दो, जो बच रहे हैं बचा दो। अब देखो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इतना समझ में आ गया। ये 4 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया 2 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया 5। ये ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 2/5।
5। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सैनिक 2021 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट को। तो देखो इन दोनों को प्लस करोगे बेटा तो क्या होगा, 8 + 4 12, 12 - 2 करोगे तो क्या होगा, कितना हो जाएंगे 10। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया 10 इंटू, अब बताओ 17 में अगर 12 हो जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएंगे 10 माइनस क्या हो जाएगा 89। अब बताओ 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 क्या जाएगा 50, और 50 इंटू 10 बोलो 500। अब इस 500 में अगर 89 जाएगा तो क्या बचेगा, तो देखो 500 में अगर 89 अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, यहाँ क्या बच जाएगा 1, और यहाँ क्या जाएगा 4। तो आंसर हमारा क्या है 411। ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में टिक कर दीजिए। कब आया प्रश्न, सैनिक 2021 2021 समझ में आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में कब आया है, सेम सैनिक 2021 में। अब यहाँ क्या हुआ है डेसिमल वाले क्वेश्चन। तो पिछला जो क्लासेस जो मैंने पार्ट 2 में करवाया था, कौन सा डेसिमल वाला याद है, डेसिमल वाले में बेसिक मैंने करवाया हुआ था कि अगर 1.5 है, क्या है 1.5 है, डेसिमल में है, अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 15 बाई क्या जाएगा 10। अगर 0.5 है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा 5/10। इतना समझ में आ गया। अगर 0.05 है तो क्या जाएगा 5/100। इतना समझ में आ गया। अब जो जो दिया हुआ है एज इट इज उसको लिख लो। क्या जाएगा 0.05 प्लस कितना दिया हुआ है 1.5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 15/10। इतना समझ में आ गया। इंटू 5 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ है 10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/10 लिख सकता हूं क्योंकि डिवाइड के फॉर्म पे दिया हुआ है। इंटू 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो 5/10। इतना समझ में आ गया क्या, यहां तक किसी कोई डाउट। 1.5 को मैंने क्या लिख दिया 15/10। अच्छा इसको भी लिख ही दो, इसका क्या दिया हुआ 0.05, तो इसको क्या लिख दोगे 5/100। वही तो सिखाया है 0.05 का मतलब क्या है 5/100। 0.5 मतलब क्या जाएगा 5/10। 1.5 मतलब 15/10। तो मैंने जहां जहां लिखा हुआ था 0.05 तो मैंने 5/100 लिख दिया जैसे वो बताया हुआ है। ठीक है 1.5 15/10 लिख दिया, 5/10 है तो 5/10 ही लिख दिया। उसके बाद इंटू है तो इंटू 0.5 है तो क्या जाएगा 5/10। इतना समझ में आ गया। अब देखो जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। कैसे कटेगा देखो 5 1 जा 5, 2 जा 10। इतना समझ में आ गया। अब आगे यहां अगर देखोगे तो क्या होगा और क्या कट सकते हैं बोलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 5, 3 जा और 5 2 जा। इतना समझ में आ गया। अब आगे अगले स्टेप पे क्या दिख रहा है ऊपर में 5/, कितना आ गया 100 प्लस 3/2 इंटू 2 इंटू 2 कितना जाएंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इतना समझ में आ गया। अब दो तरीका, या तो इसको डिवाइड कर दो और दोनों को प्लस कर दो, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, एक ही बात है। ठीक है तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 5 जा 40 और 100 इंटू 3 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बोलो 800। तो टोटल कितना आ गया आंसर हमारा बोलो 340 डिवाइडेड बाय 800। अब ये 0 0 कैंसल तो 34 को 80 से डिवाइड कर दो। तो आंसर हमारा इस चारों में से क्या आएगा देखो 34 को अगर क्या कर दो 80 से डिवाइड कर दो तो क्या होंगे 0 जा 0 पॉइंट लगा दो 0 बढ़ गया 8 4 जा कितना जाएंगे इतना होगा। अब यहाँ 20 आएगा, पॉइंट पहले से लगा हुआ 0 बढ़ा दो 2 जा तो क्या जाएगा 160, फिर क्या बचेगा 40 तो 5 तो कितना जाएगा 405 जा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा 0.425। ठीक है करना क्या था
और इससे आसान बनाए क्या इसको? ठीक है, और दूसरे तरीके से अगर बनाएंगे तो क्या होगा, देखो 0.05 प्लस 1.5 है तो 1.5 इंटू क्या आ जाएगा, इतने को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू क्या आ जाएगा, 0.5। इतना समझ में आ गया। 5 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.5। अब इतने सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, तो 0.05 प्लस 15 5 जा, बोलो 15 5 जा क्या था, 75। 75 इंटू 5, 5 5 जा कितना जाएंगे, 25 का 2, 5 7 जा 35 प्लस 2 375। तो यहाँ पर 375। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, तो 1 2 3 0.375। अब 375 प्लस क्या कर दोगे, 0.05 प्लस कर दो तो कितना बच जाएगा, 5 7 और 5 12, कितना जाएंगे। अब ये आसान लग रहा है तो ये आसान कर लो, चलो नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या होंगे, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां एज इट इज जो लिखा हुआ है 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू क्या दिया हुआ, इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 96। अगला 94 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इतने को डिवाइड कर दो बेटा, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 11। 11 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 18 माइनस 7। तो अब बताओ इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 29। 29 में माइनस 7 कर दो कितना आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई क्या कर दो 11। इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप में फिर से देखो क्या 7 प्लस 5 माइनस 2 इंटू 96, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 96 इंटू 2 192। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 447। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो 2। इतना समझ में आ गया। अब प्लस प्लस वाले को एक साथ रख लो, माइनस माइनस वाले को एक साथ रख दो, तो 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 2 कितना जाएंगे 14। अब इन दोनों को ऐड कर दो 239। ठीक, अब इन दोनों को माइनस कर दो माइनस 225। आंसर कौन सा दिख रहा है, बी, नोट करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94। बहुत आसान है, एकदम बेसिक समझना। अब क्या दिया हुआ है 2 टाइम्स दिया हुआ है तो इसको क्या कर दो स्क्वायर के फॉर्म पे। ये कितने बार दिख रहा है, ये 94 स्क्वायर के फॉर्म पे। अब देखो अगर मैं इसको a मान लिया, इसको मैं क्या मान लेता हूं b, फार्मूला क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला को अपने कॉपी में लिख लो, हर जगह काम आएगा। क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखो इस फार्मूले के अनुसार हमको क्या करना है 106 a प्लस बी कर दो, तो a प्लस बी मतलब कितना आ जाएगा 106 प्लस 94। इतना समझ में आ गया। अब अगला क्या आ जाएगा 106 माइनस 94 माइनस कर दो। अब इन दोनों को प्लस करो बेटा, कितना हो जाएगा बोलो 200 इंटू इन दोनों को क्या कर दोगे माइनस, माइनस करोगे तो कितना बचेगा बोलो 12। अब 12 इंटू 2 करोगे तो क्या होंगे 24 और उसके बाद क्या आ जाएगा 20। ऑप्शन कहां दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए, तो सीधा सीधा टिक लगा दो। इतना समझ में आ गया। अब मान लो इसी की जगह में अगर माइनस की जगह में अगर प्लस रहता, क्या रहता माइनस की जगह में अगर प्लस रहता, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है। ये देखो ये क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 पे 91 है। मान लो किसी का भी अगर स्क्वायर निकालना है तो एक बार बेसिक समझो कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो जैसे को मान लो 13 का स्क्वायर है, क्या निकालना है 13 का स्क्वायर। देखो यहां से ध्यान से, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो 3 का स्क्वायर इधर लिख लो, यहां 1 स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब ये 2 दिया हुआ है तो 2 इंटू क्या कर दोगे 1 इंटू 3। इतना समझ में आ गया। तो 3 का स्क्वायर क्या होंगे 9, उसके बाद 3 इंटू 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा 6 और 1 स्क्वायर 1। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 160
169, ये आ गया 13 का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो अगर 15 का स्क्वायर निकालना है मान लो, तो क्या आ जाएगा 15 स्क्वायर, उसके बाद 1 स्क्वायर, और उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 5, 5 स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, इसके बाद 5 2 जा 10, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 1। अब ये 2 डिजिट है तो यहाँ पे 1 डिजिट लिखो, 2 यहाँ कैरी हो जाएगा, तो 10 प्लस 2 क्या आ जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1, तो क्या जाएंगे 2 2 5। ऐसे ही मान लो अगर, अब ऐसे ही अगर मान लो क्या निकालना हो 91 का स्क्वायर, तो 91 का स्क्वायर क्या जाएंगे, तो क्या होगा देखो 1 स्क्वायर तो 1, उसके बाद 9 का क्या जाएगा 9 स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू 9 इंटू 1, अब 1 का स्क्वायर क्या जाएगा 1, 9 2 जा 18, और यहाँ क्या जाएगा 81, तो अब क्या जाएगा 1 8, ये 1 क्या जाएगा यहाँ चला जाएगा, तो 81 और 1 82, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 8281। ऐसी ही आप लोगों के लिए होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्या क्या बनाओगे, ऐसी ही आपको 11 से लेकर के एटलीस्ट कम से कम 50 तक स्क्वायर निकालना, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कहां पर पहुंचे थे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। A6 ये समझ में आ गया। माइनस में रहेगा तो माइनस का फॉर्मूला लगाना, प्लस रहेगा तो क्या करोगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कौन से वाले में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले डिवाइड वाले को ऊपर को पहले सॉल्व कर देंगे। कैसे करो, आसान समझो, क्या 7/3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5, इसको एक ब्रैकेट में बना लो। इतना समझ में आ गया। इतने को मैं एक बार अलग से लिख देता हूं, और इतने सारी चीजें क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड में इधर अलग से लिख लो 2 + 1 2/3। अभी आप बच्चे हो इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया, एक ही मतलब है। यहाँ डिवाइड का साइन था तो मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन लिख दिया। इतना समझ में आ गया सबको, यहाँ तक कोई डाउट। अब आगे देखो, अब यहाँ क्या कर देंगे हम, डिवाइड का साइन है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन कर दो, तो 7/3 इंटू 2/3 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे। इतना समझ में आ गया क्या। यहाँ क्या हुआ, यहाँ डिवाइड की जगह में अगर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया तो 5 क्या हो गया ऊपर, और 3 क्या आ गया नीचे आ गया। ऐसे ही सेम डिवाइड का साइन है 2/1 प्लस 3 बन जा 3 और 2 5, तो 5 क्या जाएगा 3। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखो जो जो कटने लायक है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। अब कुछ नहीं कट रहा है, एज इट इज रहने दो। अब अगला यहां देखेंगे तो क्या जाएगा, बोलो क्या होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इतने को एज इट इज यहीं पर रहने दो। क्या करोगे यहाँ पर 7 इंटू 2 इंटू 5 बाई क्या जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, देखो 3 2 जा 6, तो क्या जाएगा 6 प्लस 5 1 जा 5, अगला 3 1 जा 3। इतना समझ में आ गया। मतलब 6 + 5 क्या हो जाएगा 11/3, और बाकी को 7 इंटू 2 इंटू 5/3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां पर क्या है बोलो, डिवाइड है। डिवाइड है तो क्या करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 और ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 इंटू 5/3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या जाएंगे 3/11। अब जो कट रहा है काटो, काटोगे तो क्या जाएगा A3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बोलो 11 इंटू 3 क्या हो जाएगा 33, और 33 इंटू 3 99। अब आगे अगला 5 इंटू 2 10 इंटू 7 70, 70/99 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है बोलो, ऑप्शन बी, टिक कर लो। चलिए हो गया यहां तक। अगला एग्जांपल देखिए, ये पेपर कब में आया था सैनिक 2020 में। अब अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इतने को सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या जाएगा 3 3 जा
9 और 4 इंटू 1 4 बाई का जाएगा 4 3 12। यहां तक समझ में आ गया। अगला 1/6 प्लस 1 बाई का जाएगा 3 प्लस 1/2 मीडियम ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाई, ये आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाई मीडियम ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब क्या हो जाएगा बोलो, 9 में 4 जाएगा तो 5, तो 5 बाई का जाएगा 12। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर क्या है, डिवाइड का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन दूंगा तो क्या होगा 12/5, तो 12 बाई का आ जाएगा 5 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 मीडियम ब्रैकेट डिवाइड, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दो, जो बच रहा है बचा दो। क्या जाएगा, ये 6 1 जा और 6 2 जा। इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप पर क्या करेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाई मीडियम ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/3 प्लस क्या जाएगा 2/5। अब देखो इतने को अगर सॉल्व करोगे तो 235 को अगर सॉल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा 235 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे, तीनों अलग अलग हैं, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 30। लेकिन जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए क्या करेंगे 2 1 जा 2 और बाकी को एज इट इज उतार दो। फिर 3 से करोगे तो क्या जाएगा 3 1 जा 5, फिर 5 से करोगे तो क्या जाएगा 1 1 1। इतना समझ में आ गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30। अब अगले स्टेप पर हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, यहां पर जगह बच जाए। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 30, तो 1 डिवाइडेड बाई बाकी को क्या कर देंगे 30। अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे 30 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा 15, तो 1 इंटू 15 आ गया, प्लस 3 से डिवाइड करेंगे किसको 30 को 3 से डिवाइड कर दो क्या होगा 10, तो यहाँ क्या आ गया 10। अगला 2 दिया हुआ है पहले से, तो 2 को पहले से लिख दो। 30 को 5 से डिवाइड करो, 30 को 5 1 जा 5 6 जा, तो इंटू 6। इतना समझ में आ गया। अब 1 डिवाइडेड बाई सॉल्व करो 30। अब 15 प्लस 10 25 और 12 कितने हो जाएंगे 37। इतना समझ में आ गया। अब यहां देखो 1/1 इंटू करोगे तो एक आ जाएगा 30 ऊपर चला जाएगा और एक आ जाएगा ये नीचे, तो आंसर हमारा क्या जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 37। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, नोट करो। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा 30/37। ठीक है, अगला एग्जांपल देखो। अगला सवाल आसान है, आसानी से बनाएंगे। क्या होगा क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड, जहां जहां डिवाइड है उसको पहले करो। तो 3 इंटू 7 प्लस 4 माइनस, ये डिवाइड है तो क्या जाएगा यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा 2 7 प्लस, सबसे पहले इतने को डिवाइड कर दो, तो 45 को 5 से डिवाइड कर दो, तो 45 को 5 से डिवाइड करो 5 1 जा 5 9 जाए, तो क्या बचेगा 9 इंटू 4 प्लस 49। अब पहला काम क्या हो गया, डिवाइड कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप पर क्या करेंगे प्रतीक, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 इंटू 7 क्या जाएगा 21 प्लस क्या जाएगा 4 माइनस 7 माइनस 2, और इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 4 क्या होगा कितना जाएगा 36 प्लस 49। इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप पे क्या करोगे, प्लस इन दोनों को प्लस कर दो कितना हो जाएगा 25। ये दोनों क्या है माइनस माइनस में 8 कर दो तो माइनस का जाएगा 9, इन दोनों को प्लस कर दो कितना जाएगा, कितना जाएगा 85। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 25 प्लस 85 माइनस 9 कितना जाएगा, ये 110 माइनस 9। अब इस 110 में माइनस 9 जाएगा तो क्या बचेगा, ये ऑप्शन कहां दिख रहा है, ऑप्शन ए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नोट कर लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या होगा,
सबसे पहले जितने जो ब्रैकेट हैं 700 को 10 से डिवाइड कर दो 70। अब मीडियम ब्रैकेट अगला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा तो क्या जाएगा 12 इंटू 8 क्या होंगे 96। अगला डिवाइडेड बाय 34 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 24। इतना समझ में आ गया। अब अगले स्टेप पे ये 0 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 70 मीडियम ब्रैकेट 96 को डिवाइड करेंगे 24 से, कितने टाइम्स में जाओगे 24 का कितना टाइम्स टेबल पढ़ोगे कि 96 हो तो कितना टाइम है 4 टाइम्स में। तो 96 डिवाइडेड बाय 24 करोगे तो कितना टाइम्स में जाएगा 4। तो एज इट इज क्या जाएगा यहाँ पर 4। अब बताओ 70 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा कितना जाएगा 66। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन डी। क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना उतना छोटा ही है। क्या किए हम लोगों ने 700 को 10 से डिवाइड कर दिए, फिर 12 इंटू 8 कर दिए तो कितना हो गया 96। 34 में 10 माइनस कर दिए तो क्या गया 24। आपस में क्या कर दिए इसको दोनों को डिवाइड कर दिए तो क्या गया 4। 70 में 4 चला गया तो क्या गया 66। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है डी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 2018 में आया हुआ है, बहुत आसान है। सबसे पहला स्टेप पे क्या करेंगे इन दोनों को 6 को 6 से डिवाइड कर दो 1 प्लस 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 माइनस 6। अब इन दोनों को प्लस कर दो 37 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा कितना जाएगा 31। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी। कितना आसान था, यहां समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सबसे पहला इसमें क्या करेंगे देखो मिक्स फ्रैक्शन है तो क्या होगा 24 इंटू 1 24 24 प्लस 1 25 बाई 24 माइनस 1 प्लस कितने दिख रहे हैं 7 बाई 36। 24 और 36 का एलसीएम निकालो तो 2 से जाएगा 2 12 जा 2 18 जा 2 6 जा 2 9 जा 2 3 जा और 9 एज इट इज 3 से 3 1 जा 3 3 जा, फिर कितना जाएगा 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36 इंटू 2 72। एलसीएम कितना आ गया 72। अब 72 को अगर 24 से डिवाइड करोगे बेटा तो कहा जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 25 इंटू क्या जाएगा 3 माइनस 1 से डिवाइड करोगे 72 को तो कहा जाएगा 72 प्लस 36 से अगर डिवाइड करोगे तो 2, मतलब 7 इंटू क्या जाएगा 2। बाकी हमारा एलसीएम कितना आया है 72। अब सॉल्व करेंगे तो कहा जाएगा 25 इंटू 3 75 माइनस 72 और 14 बाई कितना जाएगा 72। अब 75 में 72 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 3 प्लस 14 डिवाइडेड बाई क्या जाएगा 72। अब क्या हो जाएगा बोलो 17 बाई, ये ऑप्शन कहां दिख रहे हैं ऑप्शन ए, टिक कर लो। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अगला सवाल देखो, एक क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है उतना है नहीं, आसानी से बन जाएगा। देखिए बनेगा कैसे। सबसे पहले हम कहा जाएंगे स्मॉल ब्रैकेट में, पहले इन दोनों को सॉल्व करो 4 इंटू 8 8 4 जा क्या जाएगा 32 प्लस 6 38 बाई 8 और सिंपलेस्ट करोगे तो क्या जाएगा 2 4 जा 2 3 जा, मतलब 4 4 जा क्या जाएगा 16 और 3 16 और 3 19 बाई 4। अगला क्या जाएंगे 3 3 जा 9 9 और 1 कितना जाएगा 10 बाई 3 प्लस 2 2 जा 4 4 और 1 5 बाई 2 4 1 जा 4 4 और 1 5 बाई 4। अगला समझ में आ गया। अब देखो इतने को फिर सॉल्व कर लो, सॉल्व करो बेटा तो क्या आ जाएगा देखो, तो 19 बाई 4 माइनस मीडियम ब्रैकेट 10 बाई 3 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 20 2 इंटू 5 10 बाई 2 इंटू 4
8, अब बचा कितना, कितना जाएगा, तो 19/4 माइनस क्या जाएंगे 10/3 प्लस 20 में 10 जाएगा तो क्या बचेगा 10, 10/8, 10/8 को और काटोगे तो क्या जाएगा 2 5 जाओ 2 4 जा, इतना टोटल का वैल्यू कितना आ गया 5/4। इतना समझ में आ गया। देखो 19/4 तो 19/4 माइनस 10/3 प्लस कितना हो जाएंगे 5/4। अगला देखो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 19/4 मीडियम ब्रैकेट 10 into 4 क्या जाएगा बोलो 40, 3 into 5 15 और 4 into 3 क्या जाएंगे 12। इतना समझ में आ गया। अब बताओ इतने टोटल का आंसर कितना हो जाएंगे, ये टोटल ये कितना हो गया 55/12, तो 19/4 माइनस 50/12। अब देखो 4 और 12 का अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, 4 और 12 का एलसीएम निकालोगे तो क्या जाएगा 4 1 जा 4 और 4 3 जा, मतलब एलसीएम कितना आएगा हमारा 12 ही आएगा। अब देखो सिंपल सा तरीका, यहां पर अगर हम करेंगे तो क्या जाएंगे, यहां पर देखो 12 तो एलसीएम आ गया, 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 3, तो 19 इंटू क्या जाएगा 3 माइनस क्या जाएगा 55, 19 इंटू 3 क्या जाएगा, कितना जाएगा 50